गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आज की न्यू क्लास है आपकी कैलेंडर की नेक्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, ये क्लास जो आपकी रहेगी कैलेंडर की नेक्स्ट क्लास रहेगी। तो आपने देखा होगा पिछले क्लास में हमने कैलेंडर को स्टार्ट कर दिया था और उसकी बेसिक हर चीज़ें हमने सीख लिए थे। इसने भी पिछली क्लास देखी होगी कैलेंडर की तो उसे पता होगा कि हमने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट कल कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। ठीक है ना। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सेंचुरी कैसे, सेंचुरी निकालना, सेंचुरी को आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, सेंचुरी को पहचानते कैसे हैं, लीप सेंचुरी को कैसे पहचानते हैं, लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं, है ना। और ये ऑड डे वगैरह ये सब कुछ हमने कल की क्लास में अच्छे से डिस्कशन किए थे। आज हम उसके आगे से क्वेश्चंस करेंगे उसी पे डिपेंडेंट। ठीक है, कल हम लोगों ने अगर एक बार रिकवर करें तो देखिए कल हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने कल पढ़ा था सेंचुरी, सेंचुरी को कैसे पहचानते हैं तो सबको पता होगा। देखिए सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सेंचुरी को पहचान, सेंचुरी मतलब शताब्दी, शताब्दी को कैसे पहचानते हैं। सेंचुरी शताब्दी जो होती है टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है, लीप और नॉर्मल। ठीक है, लीप को कैसे पहचानते हैं सेंचुरी को, तो 400 से डिवाइड करके। कैसे पहचानते हैं, 400 से डिवाइड करके। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा लीप सेंचुरी है। अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा तो हमारा लीप सेंचुरी है। बट अगर पूरी तरीके से कटेगा नहीं तो वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल सेंचुरी। ठीक है, ये चीजें हमने कल देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ईयर देखा था। ठीक है, क्या देखा था, ईयर की क्लास ली थी। ईयर, ईयर में क्या कर पहचान था, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। लीप ईयर को पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना है, सॉरी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। लीप ईयर को पहचानने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सी डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट को, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना था, वो हमने किया। ठीक है, अगर 4 से लास्ट की 2 डिजिट पूरी तरीके से कट जाएगी तो वो लीप ईयर होगा, नहीं कटेगी तो नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ऑड डे पढ़ा। ऑड डे का मतलब हमने बताया था एक्स्ट्रा दिन, जो वीक से एक्स्ट्रा दिन बचते हैं वो होते हैं ऑड डे, या फिर हिंदी में विषम दिन बोलते हैं। मैक्सिमम विषम दिन कितने हो सकते हैं, तो वो भी हमने सीखा था। मैक्सिमम विषम दिन कितने होते हैं, 6 हो सकते हैं। मैक्सिमम हो सकते हैं, ऑड डे कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर 6 ही आ सकता है। मैक्सिमम रिमाइंडर क्या, 6 आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। फिर हमने पढ़ा था लीप ईयर को कैसे निकालते हैं। तो लीप ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी ईयर रहता है, जो भी नंबर रहता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जितने मैक्सिमम कोशिएंट, मैक्सिमम कोशिएंट जितने टाइम्स जाएगा, भागफल, कोशिएंट का मतलब भागफल, मैक्सिमम कोशिएंट जितने बार जाएगा, जितने टाइम्स, वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर, उतने ही टाइम्स हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 200 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 300 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 400 साल में। पहली क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले भी ना देखिए वो पहली क्लास देखेगा। सच में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट वाली क्लास में हमने बहुत ही धीरे धीरे रिपीट कर करके बेसिक से स्टार्ट किया था फर्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, आपको पता होगा कल हमने कोड याद करवाया था सेंचुरी का। कैसे, लीप का कोड कितना है, 0। जिनको भी पहली क्लास देखे होंगे ना उनको पता होगा कि हमने याद करवाया था 0। अगर लीप से पहले जाएंगे उसका कोड क्या होगा, तो आपको पता है उसका कोड क्या होगा, 1। जाएंगे तो उसका कोड क्या होगा, 5। बाकी इन सबको छोड़ के क्या होता है, 3। बाकी सबको छोड़ के 3 होता है। मतलब अब जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी उनको लिए पता नहीं क्या लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन अब पहली क्लास देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। ये सब चीज़ें हमने कल बताए थे। ठीक है, के लिए इस चीज़ को कल डिस्कस किए थे। देखिए, लीप का मतलब है जो लीप सेंचुरी होती है, जैसे लीप सेंचुरी हमारी 400 है ना, 400 है क्योंकि वो 400 से कट जाते हैं। तो लीप सेंचुरी का कोड जो होता है, कोड का मतलब क्या है, यहाँ पे जिसने कल की क्लास लिया उनको पता होगा ये क्या था, ऑड डे था। क्या था, ऑड डे, विषम दिनों की संख्याएं थी। तो लीप ईयर जो भी होता है उसमें जो विषम दिनों की संख्याएं होती हैं सेंचुरी, लीप सेंचुरी में विषम दिनों की संख्याएं 0 होती हैं, जो हम कोड का नाम दे देते हैं। इसी को हमने कोड का नाम दे दिया है। ठीक है, तो हमने किसका नाम दे दिया था, कोड का नाम दिया था। अगर हम लीप, जो भी जैसे सेंचुरी है,
अगर हम उससे ऊपर जा रहे हैं, अगर हम उससे ऊपर जा रहे हैं तो उसका जो कोड होगा वो 1 होगा। मतलब जस्ट ऊपर, ऊपर का मतलब है पीछे, पीछे, ऊपर का मतलब क्या है पीछे, ऊपर का मतलब यहाँ पीछे। जैसे सपोज मान लीजिए 400 है तो 400 का कितना होगा 0, तो ऊपर का मतलब 3, ऊपर का मतलब पीछे हम जा रहे हैं, पीछे, इसलिए पीछे की बात को बोल कर रहे हैं, ऊपर पीछे जाना। तो पीछे कितना होगा 300 का कोड कितना होगा 1 होगा। 4 के ऊपर कितना होता है 300, 300 कोड कितना होगा 1। 400 से नीचे आएंगे उसका कोड क्या होगा 5, मतलब सपोज जैसे 500 है तो उसका कोड क्या होगा 500। बाकी कोई भी है, अगर देखिए 3 उसी का कोड होता है जिसके ना तो ऊपर ना ही नीचे लीप ईयर, लीप सेंचुरी ना हो, ना तो ऊपर। जैसे हमने आपसे पूछा 1600 का कोड क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0, क्यों, क्योंकि लीप है। 16 से ऊपर जाइए, सपोज 1500, क्या है 1500, जस्ट ऊपर जाएंगे तो उसका कोड क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। जस्ट नीचे 1600 से जस्ट नीचे आएंगे 1700, इसका कोड क्या होगा 5 होगा, इसका कोड क्या होगा 5 होगा। आएगा अब 1800, 1800 को आप बोलेंगे, 1800 को देखेंगे तो ना तो इसके ऊपर ना ही नीचे लीप सेंचुरी तो है नहीं है। 1800 के ना तो ऊपर ना ही नीचे, तो उसका कोड होगा आपका क्या, उसका कोड होगा आपका 3, उसका कोड क्या होगा 3। मतलब जिसके ना तो ऊपर सेंचुरी ना तो नीचे सेंचुरी, उसका कोड होगा क्या, मतलब के ना तो ऊपर लीप सेंचुरी हो ना तो नीचे लीप सेंचुरी हो, उसका कोड हम क्या बोलते हैं 3 बोलते हैं। क्या आप लोगों को अच्छे से याद हुआ? इसके अच्छे इसीलिए बोल रहे हैं कि पहली क्लास देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। वहां हमने 2 घंटे की क्लास लिया था और सब कुछ डीप से पढ़ाया था, ठीक है, स्टार्टिंग से पूरा स्टार्ट किए थे, बेसिक से हर चीज़ें बताई थी। अब हम लोग स्टार्ट देखिए, कल हम लोगों ने क्वेश्चन कौन कौन से किए थे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आप लोगों को पता होगा क्या उनसा ऑप्शन था 992। दूसरा ऑप्शन हमने किया था, दूसरा क्वेश्चन ये भी सारे बच्चों ने बताया था, बहुत अच्छे से आंसर बताया था, क्या है 9 से और ये 10 का, इसमें क्या बताना था अधिवर्ष। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कल किए थे, तो कितना आंसर आया था 2 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमने क्या किया था, कुल अधिवर्ष कितने, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, कितने आएंगे 24। 100 साल में कितने, कल बताए थे ना 100 साल में कितने होते हैं 24, 200 साल में कितने होते हैं 48, 300 साल में 72, 400 साल में कितने होंगे 97। कल ये सारी क्लास हम लोगों ने कल की क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी शताब्दी में कुल कितने होंगे, दूसरी शताब्दी में होते देखिए 200 साल में 48 होते हैं, बट यहाँ दूसरी शताब्दी को बोला जा रहा है तो कितने होंगे 200 होंगे। तीसरी शताब्दी में आते हैं, चौथी शताब्दी में बोला, चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होंगे, तो कौन से होंगे 25 होंगे 25। चौथी शताब्दी में अधिवर्ष कितने होंगे 25। चौथी शताब्दी में मतलब पूछ रहा है लीप ईयरों की संख्या कितनी होगी, तो लिख लीजिएगा, ठीक है 25। कहाँ से कहाँ तक देखिए, ये कहाँ से होगा, ये कल की क्लास में हम लोगों ने किए हैं, आप देख लीजिएगा 200, 300, 304 से लेकर 300 400 तक, कहाँ तक 400 तक टोटल काउंट करेंगे तो मिलेगा हमको 25। कितने टाइम्स मिलेगा 25 मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 400 में कुल कितनी टाइम्स फरवरी, यहीं तक हमने कल किए था, कल की क्लास में हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है। अब हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं, और आपको एक होमवर्क भी कोई क्वेश्चन में दिया था, कल हमने एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, क्या उसको आप लोगों ने किया है, क्या आप लोगों को क्वेश्चन आ गया है? कल हमने एक क्वेश्चन को होमवर्क में दिया था, तो आप लोगों ने उसे लगाया ही होगा, पता है। चलिए स्टार्ट करें, देखिए वैसे कल ये क्वेश्चन लगाए हमने लोगों ने, 400 साल में कुल कितने बार 29 फरवरी आएगा, 400 साल में कुल कितने टाइम्स 29 फेब आएगा। तो आपको पता होगा कि 29 फरवरी तो तभी आ सकती है जब लीप ईयर होगा। अगर हमारा लीप ईयर है तो 29 फरवरी आएगी, लीप ईयर नहीं रहेगा तो 29 फेब नहीं आएगी। इसका मतलब अल्टीमेटली वो हमसे ये पूछना चाहता है दूसरी लैंग्वेज में कि 400 साल में कितने टाइम्स लीप ईयर आएगा, क्योंकि लीप ईयर आएगा तभी तो 29 तारीख आएगी, ऐसे तो 29 तारीख आएगी नहीं, जब लीप ईयर आएगा तभी 29 आएगा। तो फिर कह रहा, तो आपने कि कल की क्लास में देखा होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपने बताया था 24। 200 साल में कितने होते हैं
48 300 साल में कितने होते हैं 72 और 400 साल में कितने होते हैं 97। कल की क्लास में ये चीजें हमने पढ़ा था। और डे भी हमने कहा इनको याद कर लीजिएगा। तो इसका ऑड होता है 5, इसका होता है 3 और इसका होता है 1 और इसका होता है 0। ये भी हमने आप लोगों को बताया था, कल की क्लास देखिएगा, हमने बताया था, ठीक है। वहां पे तो कितने बार आएगा, तो अल्टीमेटली वो हमसे क्या पूछे 400 साल में कुल कितने बार 29 फरवरी। 29 फरवरी का मतलब 29 फेब तो तभी आएगी जब हमारा लीप ईयर आएगा। और लीप ईयर कितने टाइम्स आता है 400 साल में 97 टाइम्स। कितने टाइम्स आता है 97 टाइम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 97। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया था ना, याद आया? क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन लगाया है? अगर लगाया है तो अपना आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। देखिए क्वेश्चन क्या है, 400 साल में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। 400 साल में कुल बार 29 तारीख आएगी। अच्छा 29 तारीख कितनी बार आएगी तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए 29 तारीख है, 29 तारीख, 29 फेब नहीं है। पिछली क्लास क्वेश्चन हमने देखा था तो वहां 29 फरवरी थी, यहाँ पे क्या है 29 तारीख है। अच्छा ये बताइए एक साल में 29 तारीख कितने टाइम्स आती है? एक साल में 29 तारीख, तो आप बोलेंगे 29 तारीख तो हर साल आती है। फर्क बस ये है कि अगर नॉर्मल ईयर है तो 11 बार आएगी और अगर लीप ईयर है तो 12 बार आएगी। करेक्ट ना? अगर हम बात करें, क्योंकि 29 तारीख तो हमेशा जनवरी भी होती है, फरवरी नहीं होती। तो फरवरी कब होती है? लीप में होती है 29 तारीख। आगे आइए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। क्या क्वेश्चन करना है? 400 साल में कुल कितनी टाइम्स 29 तारीख आएगी। कहाँ पे करें? यहाँ पे कर दे, इधर देखिए 400 400 बार में कुल कितनी टाइम्स क्या आएगी 29 तारीख आएगी। तो ये बताइए हमको 400 साल में आप बोलेंगे कि लीप कितने होते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो लीप ईयर कितने होते हैं? लीप तो आपको पता है 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? अभी आपने जस्ट पढ़ा कितने होते हैं 97। अगर 97 लीप ईयर है, 97 क्या है लीप ईयर है, लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे 303 साल। बिल्कुल आपने बोला सही है, ठीक है। आपको पता है अगर हमने ये पूछा बताइए एक नॉर्मल ईयर में, अगर लीप ईयर नहीं है सपोज, एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में लिखिएगा, एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में कितने टाइम्स 29 तारीख आती है? 29 डेट बताना, 29 डेट, ठीक है। 29 तारीख कितने टाइम्स आती है? तो एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख 11 टाइम्स आती है। आपको पता होगा क्यों? क्योंकि हर महीने में आती है, हर महीने में आती है। एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख हर महीने आती है, सिवाय एक को छोड़ के। कब? 29 फेब नहीं आती है, क्योंकि फरवरी जब एक नॉर्मल ईयर होता है तो फरवरी हमारी वहाँ 28 की होती है। कितने की होती है? 28 डेज की होती है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनटू करेंगे। अगर आपको पता है एक साल में, एक नॉर्मल ईयर एक साल में कितने टाइम्स आती है? 11 बार आती है। तो 303 साल, यहाँ 303 नॉर्मल ईयर है ना, 303 नॉर्मल ईयर है। अगर एक नॉर्मल ईयर में 11 29 तारीख आती है, 11 बार 29 तारीख आती है, तो 303 नॉर्मल ईयर साल में कितने आएगा? आप बोल देंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने बिल्कुल कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 3 मल्टीप्लाई करना आता है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 11 का मल्टीप्लाई। अच्छा इधर बताइए आप एक लीप ईयर में कितने टाइम्स आता है? एक लीप ईयर में 29 तारीख कितने टाइम्स आता? तो आप बोलेंगे जब 29 फरवरी, 11 बार तो ऐसे आता ही है, 11 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब 29 फरवरी होती है तो एक और एक्स्ट्रा काउंट हो जाए तो कितने टाइम्स आएगा? 12 टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स आएगा। एक लीप में कितने टाइम्स आएगा? 12 टाइम्स आएगा। तो अगर एक लीप ईयर में 97 तो 97 लीप ईयर में कितने आ जाएगा? 97 इंटू क्या कर देंगे? 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे?
देखिए उसके बाद हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12×7 = 84, और 12×9 = 108, और 8 116 जोड़ देंगे तो कितने टाइम्स आया, ये आ गया। कितने टाइम्स आया, 116। और यहाँ पे कितने टाइम्स आया, ये। मतलब क्या कि 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 303 लीप ईयर, वो नॉर्मल ईयर, और लीप ईयर कितने, 97। एक 303 साल में इतने टाइम्स क्या आती है, 29 फरवरी। एक नॉर्मल ईयर मतलब 303 नॉर्मल ईयर में 3333 बार आता है, और एक लीप ईयर में इतने टाइम्स, तो 97 लीप ईयर में इतने। अब टोटल ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों को मिला के ही तो पूरा 400 साल का बनेगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, 6 3 9, और 3 1 4 4 4, तो 4497 कितना आ जाएगा, 4497, 4497। क्या ये आपके पल्ले पड़ गया, क्या इतना आपको समझ में आया जो हम बोले, क्या आपको ये चीज समझ में आया, बताइए कि 400 साल में कितने लीप, पहले हमने क्या निकाला, क्वेश्चन में क्या था, 400 साल में कुल कितने टाइम्स 29 तारीख आएगी, 29 तारीख आएगी। तो हमको पता है कि 400 साल में सबसे पहले हम ये निकाल लें कि लीप कितने होते हैं, नॉर्मल कितने होते हैं। ठीक, लीप होते हैं 97, नॉर्मल होते हैं 303। बाकी तो 400 में से 97 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 303 बचेगा। ठीक, एक नॉर्मल ईयर में आपने बताया कि एक नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स आता है, एक नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स क्या आती है, 29 तारीख आती है। 11 बार अगर 29 तारीख आती है तो फिर 303 नॉर्मल ईयर में कितने टाइम्स आएगा, तो आपने देखा मल्टीप्लाई किया 3333 टाइम आएगा। एक लीप ईयर में 29 तारीख 12 बार आएगी ना, 11 बार तो पहले से आती थी, अब 29 तारीख भी होती है ना, आपको पता ना फरवरी 29 तारीख की होती है, तो फिर कितने टाइम्स हो जाएगा, तो फिर आपका हो जाएगा 12 और 97 में मल्टीप्लाई तो इतने टाइम्स हो जाएगा। तो टोटल कितना है, टोटल 400 साल का पूछा तो दोनों को सम करवा दिया। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, आपने बोला बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। लेकिन हम खुश नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतने देर तक लगाएं ऐसे क्वेश्चन को, इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, इतने टाइम लगाएं। हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, दूसरे तरीके से, आइए देखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे, एक्चुअली हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 400 साल में कितने बार 29 तारीख आई है। हमने कहा वही वाला लॉजिक लगाइए, कौन सा, जो कल लगाए थे। कल की क्लास आपने देखा होगा कि कल वाली क्लास देखिएगा, जिन्हें कल की क्लास नहीं देखी होगी ना, देखना पड़ेगा। कल की क्लास में हमने ये मूल मंत्र दिया था कि अगर हम 1 सेकेंड को इसको ये मान लें कि ये 400 साल हमारा लीप नहीं है, इसमें 400 साल जो है इसमें लीप ईयर है ही नहीं है, ओनली नॉर्मल ईयर है। 1 सेकेंड के मान लीजिए ना, क्या जाएगा आपका, अगर हम ये मान लें 400 साल है, इसमें लीप ईयर है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ईयर है, तो एक नॉर्मल ईयर अगर पूरा का पूरा 400 साल नॉर्मल ईयर है, तो आपको पता है एक नॉर्मल ईयर में एक नॉर्मल ईयर में कितने टाइम्स आती है 29 तारीख, एक नॉर्मल ईयर में कितने टाइम्स 29 तारीख आती है, आप बोलेंगे 11 बार आती है। बिल्कुल सही कहा, एक नॉर्मल ईयर में 11 बार आती है। तो फिर ये बताइए, अगर एक नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स आती है तो 400 साल में, क्योंकि अभी तो 1 सेकेंड पहले हमने बोला कि अगर इसे पूरा पूरा नॉर्मल ईयर मान लें, एज्यूम कर लें, मानने का मतलब एज्यूम कर लें, अगर 1 सेकेंड को हम ये एज्यूम कर लेते हैं ये पूरा का पूरा नॉर्मल ईयर है, तो फिर आपका क्या होगा कि अगर एक टाइम्स में एक नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स है, तो 400 नॉर्मल ईयर में कितने टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 4 4 4 00, कितने टाइम्स आना चाहिए, मतलब कितने मतलब 400 नॉर्मल ईयर साल में कितने टाइम्स आना चाहिए, 4400। बट रुकिए, आपको पता है आपने एज्यूम किया है, रियल में तो ऐसा है नहीं है, अभी एक दिन छूट गए होंगे, आपने पूरा का पूरा 29 तारीख ले ली, 400 साल की पूरी 29 तारीख ले ली, छुट्टी कौन सी होंगी, वही लीप वाली 29 तारीख छुट्टी होंगी, हर जो जितने लीप ईयर होंगे, क्योंकि हमने 30 फरवरी एक भी नहीं लिया, हमने 400 साल का हर 29 तारीख ले लिए, 400 साल के हर मंथ की 29 तारीख तो ले लिए हैं, समझ रहे हैं ना, 400 साल की हर मंथ की 29 तारीख तो ले लिए हैं, सिवाय छुट्टी कौन सी है, क्योंकि हमने उसे नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट किए हैं, लेकिन वो हमने एज्यूम किया, बट वो लीप में है,
तो छुट्टी कौन सी होंगी, लीप वाली 97 छूट गई होंगी ना, लीप रही होंगी, लीप 29 फरवरी 29 फरवरी 29 फरवरी कितनी बार छुट्टी होंगी, जितने लीप ईयर आए होंगे। तो लीप ईयर कितने टाइम्स आएंगे, आप बोलेंगे यहाँ लीप ईयर 97 टाइम्स है, तो हमने कहा इसका मतलब 97 टाइम्स भी 29 तारीख भी आएगी, 29 फरवरी भी आएगी। अगर 97 टाइम्स लीप रहेंगे तो 97 29 है, क्योंकि सिर्फ 29 फरवरी ही तो छुट्टी है, 29 तारीख तो हम ले चुके हैं। छुट्टा कौन सा होगा, 29 फैब छुट्टा होगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ ये 29 तारीख है। देखिए 400 साल में सिर्फ 29 तारीख, ये 29 तारीख है, मतलब कौन सी 29 तारीख है, जो 11 बार मतलब सिर्फ 11 मंथ का हमने लिया है ना, 11 मंथ का लिया है। क्यों, क्योंकि हमने नॉर्मल ईयर माना है। क्या माना है, नॉर्मल ईयर माना है। चलिए उसके बाद देखिए क्या करते हैं, देखिए दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को सम कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 4 9 7। क्या ये आपको समझ में आया, आपको मन खुश हुआ, आप बोलेंगे जी बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आया। तो दोनों को नोट कर लीजिए, आप ऐसे भी लगा सकते, क्या फिर से रिपीट करके बताएं, रिपीट करके बताएं दोनों को। चलिए एक बार बता देते हैं, ठीक है। पहला वाला हमने लगाया कि 400 साल हैं, ठीक है। लीप ईयर कितने हैं, 303 है। नॉर्मल लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर कितने हैं 97, नॉर्मल ईयर कितने हैं 303 साल। एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख 11 बार आती है, तो 303 नॉर्मल ईयर में कितने बार आएगी, इतने टाइम्स आएगी, ठीक है। एक लीप ईयर में 12 टाइम्स होती है 29 तारीख, एक लीप ईयर में 12 टाइम्स, तो 97 लीप ईयर में इतने टाइम से दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है, करवा देंगे। यहाँ पे क्या किया गया है, तो फिर दोनों का सम आया इतना, दोनों को ऐड कर दिया गया। यहाँ पे क्या किया कि मैंने कहा कि एज्यूम कर लीजिए एक सेकेंड को कि 400 साल में एक भी लीप ईयर है ही नहीं है। अगर एक भी लीप ईयर नहीं है तो फिर एक नॉर्मल, ये पूरा का पूरा नॉर्मल ईयर है, और एक नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स आता है, एक नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स आता है। 400 साल में कितने टाइम्स आएगा, आपने बोला 11 चौक 44,000, 4,400 बार आएगा। बट 29 फरवरी तो हमने सब छोड़ दिया ना, कितनी 29 फरवरी छूटी हूँ, जितने बार लीप ईयर आया होगा उतने टाइम्स की 29 फरवरी छूट गई हैं। तो हमने कहा उनको जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा करके, तो आपने जोड़ दिया, तो कितना आया 4,497। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, बता देखिए उसको लगाइए, क्या ये सच में आ गया आपको समझ। अगला क्वेश्चन बढ़े, आप लोगों से बार बार हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग पहली क्लास ज़रूर देखिएगा, कि तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ हमने डीप से बताया ना। हम इसलिए नहीं बोले कि आप उसको देखें, देखने के लिए इसलिए बोले कि अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपको वो और अच्छे से ये समझ में तभी आएगा जब आप अगर पहली क्लास देख लेंगे। पहली क्लास 2 घंटे की है, आप उसको अगर देख लेंगे तो आपको बहुत, उसमें आपका सारा बेसिक चीज़ें ना सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको बढ़िया आराम से पेशेंस से देखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखिए अब हमने कल आपको बताया होगा ऑड डे, ऑड डे बताए थे कल, ठीक है। कल हम लोगों ने ऑड डे आपको बताया है, चलिए। यदि आज मंगलवार है, इफ ट्यूसडे, इफ टुडे, सॉरी, इफ टुडे इज द थर्सडे, देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 37 डेज। मतलब वो कह रहा है 37 दिन, 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कितने दिन बाद, 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। कह रहा है यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 37 डे, आफ्टर 37 डेज, ठीक है। मतलब 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जिसने भी फर्स्ट क्लास देखी होगी उनको हमने बताया था ऑड डे निकालना, ऑड डे निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालने थे, तो कल की क्लास देखिएगा, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा है। देखिए कितने दिन है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या लेना है, 37 दिन लीजिए, 37 को क्या करेंगे, 37 दिन को क्या करेंगे 7 से, पहली क्लास देखिएगी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं। 37 से 7 से डिवाइड करिए, 7 पना 35, 7 पना 35, 36, 37, कितना रिमाइंडर बचा
2 रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बचा? 2 रिमाइंडर आया। अगर 2 रिमाइंडर आया तो मंगलवार में क्या कर देंगे? ऐड कर दीजिए। मंगलवार में, ट्यूसडे में ऐड कर दीजिए। कितना? 2 ऐड करेंगे। देखिए, या तो 2 ऐड करिए या फिर आप -5 भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो ट्यूसडे में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? थर्सडे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्सडे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्सडे। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? क्या करना है? 37 लेना है, 37 को 7 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर, रिमाइंडर शेष फल, क्या लिखना है? शेष फल। शेष फल देखना है यहाँ पे। शेष फल कितना आएगा? 7 × 35, 36, 37। 2 रिमाइंडर आया, 2 रिमाइंडर आया। 2 रिमाइंडर को क्या करेंगे? जो भी ये था दिन, ट्यूसडे, मंगलवार। यदि यार यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम है। यहाँ पे थर्सडे है और यहाँ पे मंगलवार है, यहाँ पे ट्यूसडे है। तो थोड़ा सा हिंदी वाले, इंग्लिश वाले क्या कर लेंगे? को भी क्या कर लेंगे? ट्यूसडे बना देंगे, ठीक है। इसको भी क्या कर देंगे? ट्यूसडे बना देंगे। यहाँ इन्होंने थर्सडे, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, आप लोग इसको प्लीज क्या बना देंगे? ट्यूसडे बना दीजिएगा। इसको ट्यूसडे बना दीजिए। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसको थर्सडे के बदले क्या कर देंगे? मंगलवार कर ट्यूसडे कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? 37 को 7 से भाग देंगे, आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। आगे बढ़ जाए। देखिए, एक चीज और समझ लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को नोट करना तो लिख लीजिएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, और 2 को क्या करना है? ट्यूसडे में +2 कर देना, ठीक है। ट्यूसडे में क्या कर देना? +2 कर देना है। तो वेडनेसडे, थर्सडे आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बोला है। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा? अब बताइए, यदि आज गुरुवार है, आज गुरुवार है कह रहा है, तो 22 दिन पहले सीधे 22 को ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है बस। 7 3 इस रिमाइंडर कितना आया? 1। लेकिन पहले कौन सा दिन था? पहले पूछ रहा, वहां पे आगे पूछा था, वहां पे क्या होगा, फ्यूचर का पूछा था, तो हमने प्लस किया था। मतलब आप लिख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको आगे जाना है, आगे जाना है तो प्लस करेंगे, ठीक है। पीछे जाना है, पीछे जाना है तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, रिमाइंडर आया 1। आगे जा रहे हैं या पीछे कौन सा दिन पूछ रहा है? तो थर्सडे में कौन सा दिन, तो माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए। क्या कर देंगे? थर्सडे से, गुरुवार से, थर्सडे से क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा वेडनेसडे। क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात? छोटी छोटी सी क्वेश्चन है, ये आप आ जाएंगे आप लोगों को। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आज 4 अगस्त है तो बताइए 26 तारीख को कौन सा दिन? लेकिन पहले इसको देख लीजिए। टाइप 1 डालिए, टाइप वाइज करेंगे, ठीक है। हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस अपने करेंगे और बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए, टाइप 1, टाइप 1 अपना डालिए। देखिए, टाइप 1 में क्या आपको, आपका क्या रहेगा यहाँ पे? टाइप 1 हम लोग पढ़ेंगे, डेट लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। इसको किस तरह के टाइप इसमें क्वेश्चन रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे? रहेंगे डेट, डिफरेंट डेट लिखिए, डिफरेंट डेट, डिफरेंट डेट एंड बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब मंथ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, बाकी डिफरेंट डेट पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हमारा टाइप होगा डिफरेंट डेट का होगा, ठीक है। कैसे? देखिए क्वेश्चन अपने, देखिए डिफरेंट डेट, टाइप 1 हमने पढ़ेंगे डिफरेंट डेट। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, सपोज मान लीजिए आज 22 दिसंबर
22 दिसंबर। आपको ये चीज नोट कर लीजिएगा ना, ठीक है क्या? आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, ये चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे बैक साइड जाएंगे तो माइनस करेंगे, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है? देखिए हमने क्वेश्चन लिखा देखिए टाइप 1 डालें। टाइप 1 आपको क्या डालना है? डिफरेंट डेट, डिफरेंट डेट हो, बाकी सब कुछ सेम हो, डिफरेंट डेट, डिफरेंट डेट। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिया 5 मार्च, मार्च 2024 को सपोज मान लीजिए मंडे है, मान लीजिए 5 मार्च 2024 को अगर मंडे है, मंडे है, मंडे है, तो आपसे हमने क्वेश्चन कर दिया 5 मार्च 2024, क्या दिख रहा है आपको? विजुअल हो रहा है, ठीक है? 5 मार्च 2024 को अगर मंडे है तो बताइए 28 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? अब आप यहाँ क्या देखेंगे, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने देखा मंथ और ईयर दोनों क्या है? सेम है, दोनों क्या है? सेम है, दोनों क्या है? सेम है। डिफरेंट क्या हुआ? डिफरेंट क्या हुआ जी? तो डिफरेंट हुआ आपका डेट। डिफरेंट क्या हुआ है? चलिए स्टार्ट करें। हाँ क्या बताए? 5 मार्च लाइट चली गई आप लोगों के। ओ क्या करें, लाइट चली गई है, आप लोगों को दिख रहा है? 5 मार्च 2024 लाइट, लाइट गई है। शायद लाइट ही चली गई है, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए लाइट अगर आ जाए तो फिर चलिए टाइप देखते रहिए, ठीक है? क्या बोला गया? 5 मार्च 2024 को अगर मंडे है तो 28 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? तो हमने कहा कि ये चीजें मंथ का और ईयर दोनों तो सेम है, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है। डिफरेंट क्या है? ये चीज डिफरेंट है, डेट डिफरेंट है। तो सबसे पहले ये बताइए, आप आगे जा रहे, मतलब जो पूछा जा रहा है आगे का पूछा जा रहा है या पीछे का पूछा जा रहा है? जो पूछा जा रहा है, हम लोग एकदम काले काले दिख रहे होंगे ना, कोई बात है, ये आपको विजुअल हो रहा है, हम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहा है ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है आपको क्लास दिख रही है, अच्छे से विजुअल हो रही ना, हमारी आवाज आनी चाहिए अच्छे से, और आपको बोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है? ये दिखना चाहिए और हमारी वॉइस अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें परफेक्ट आ रही हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है? हम पढ़ाते रहते हैं, लाइट आना होगा तो आ जाएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी, क्या करेंगे? अपना काम नहीं रोकते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? डिफरेंट लेंगे, 28 और 25 का डिफरेंट लेंगे तो कितने का आएगा? 23। सबसे पहले हमने ये बोला आपसे कि ये पकड़िए, ये पकड़िए कि आगे का निकालना है या पीछे का। तो आपने देखा है चाहे 5 का दे के 28 का पूछा, इसका मतलब आगे का पूछना चाह रहा है, आगे का पूछना चाह रहा है ना? कैसे पूछना चाह रहा है? आगे का पूछना चाह रहा है, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे? और डिफरेंट लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो कितने से? 27 दिन का डिफरेंस है, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर पता करना है, ठीक है? रिमाइंडर, रिमाइंडर पता करना है, तो रिमाइंडर जिसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल देखना है, ठीक है? शेषफल कितना है? 7 त्रिक 21, 22 23, 2 रिमाइंडर आया, 2 रिमाइंडर आए,
प्लस करेंगे या माइनस? तो आप अगर आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस। बिल्कुल, किसमें प्लस करेंगे? मंडे में +2 कर दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, +2 या -5, दोनों का सम 7 होना चाहिए, अपोजिट। देखिए दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर आप +2 कर रहे हैं तो भी आंसर सेम आएगा, अगर आप -5 कर रहे हैं, मंडे से -5 कर रहे हैं तो भी आंसर सेम आएगा। तो मंडे में +2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है। अगर आप 5 मार्च 2024 में मंडे को था तो बताइए 28 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? हमने क्या बताया? आपको कुछ नहीं करना है, आपको मंथ और ईयर दोनों सेम थे, ठीक है। डिफरेंट क्या थी? डेट डिफरेंट थी। हमने कहा आगे जा रहे हैं तो क्या करना है? प्लस करना है, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना है, ठीक है। आगे हमने डिफरेंस देखा, केस का आया 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है? +2। तो हमने कहा आगे जा रहे हैं तो +2 करिए या फिर -5 करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। +2 करिए या फिर -5 करिए, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? वेडनेसडे। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? दिख रहा है अच्छे से, विजुअल हो रहा है, ऐसा तो नहीं है? ठीक है, रिमाइंडर देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट में आगे जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, हमने आपसे बोला 22 जनवरी 2020 को संडे है, तो बताइए 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? आपको क्या बताना है? आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे कि देखिए डेट तो सेम है, जल्दी बताइए इसका आंसर। आपने देखा डेट और मंथ, मंथ और ईयर दोनों क्या है? सेम है। अगर सेम है तो इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? सिर्फ और सिर्फ डेट से। फिर हमने कहा एक चीज और देखिए, दिया क्या है? कब का दिया है? 22 का दे के पूछा किस चीज का है? 1 का, मतलब आगे का दे के पीछे का पूछ लिया है। 22 जनवरी का दे दिया है आपको दिन, और पूछ कब का लिया है? 1 जनवरी का पूछ लिया है। तो इसका मतलब क्या है? पीछे जाना है। मतलब क्या जाना है? तो सबसे पहले ये बताइए, पीछे जाना है। बिल्कुल आप बोलेंगे जी, अब पीछे का मतलब क्या होता है? माइनस करना होता है, ठीक। यहाँ तो डिफरेंट ही निकालेंगे, ठीक है, यहाँ तो हमेशा डिफरेंस ही करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस प्लस नहीं करते हैं, यहाँ बाद की बात कर रहे हैं कि माइनस करते हैं, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, यहाँ ऑलवेज डिफरेंस ही करेंगे, ठीक है। 22 में से 1 गए, 21 का डिफरेंस आया, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। जीरो का मतलब जीरो का मतलब सेम दिन, कि अगर उस दिन संडे है तो क्या होगा? 1 जनवरी को भी क्या होगा? संडे पड़ेगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? आप बोलेंगे जी बिल्कुल क्लियर। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं। लाइट चली गई है और हमें लग रहा है कि लाइट आएगी भी नहीं आज। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम है। अब इसको आगे देखिए, आप लोग लगाइए, क्वेश्चन क्या है? देखिए पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है इट इज संडे ऑन द 13th ऑफ अ मंथ, देन व्हाट डे वाज इट ऑन द 1st ऑफ दैट मंथ। पूछ रहा है आपसे कि यदि 30 तारीख को रविवार था, कोई भी मंथ है, किसी भी मंथ में 30 तारीख को अगर रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी मंथ लीजिए। क्यों? क्योंकि मंथ अगर सेम है, उसी मंथ बोला है ना, सेम मंथ, डेट मंथ बोला, डेट मंथ कहाँ गया? डेट मंथ, ये
उसी मंथ को बोला है ना, तो उसी जब मंथ को बोला है आपसे तो क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये देखिए दिया है पीछे का दिया है या आगे का, तो आप बोलेंगे आगे का दे के पीछे का पूछा है, मतलब आपको सपोज मान लीजिए 30 तारीख को दे दिया, क्या कोई भी 30 तारीख, 30 जनवरी जो आपको पसंद हो, 30 जनवरी, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जो भी है जिसमें 30 तारीख आती है, आप उस 30 तारीख को, उस मंथ को ले लीजिए। 30 जनवरी, फरवरी कुछ भी ले सकते हैं, मेरे मन में आ रहा जनवरी ले लीजिए, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधे देखिए 30 जनवरी, 30 को अगर संडे पड़ रहा है, कोई भी मंथ रहा हो, अगर 30 को संडे पड़ रहा है तो उसी मंथ, सेम मंथ में एक को क्या पड़ेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तुरंत बताएंगे। आप देखेंगे कि पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, बट यहाँ तो डिफरेंस करिए, यहाँ तो डिफरेंट करना है। 30 में से एक गए, 29 का डिफरेंस आया, बिल्कुल 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितने का आएगा, 1 आएगा। 1 का आएगा प्लस में या माइनस में, माइनस करना है या प्लस करना, आपने देखा पीछे जा रहे हैं, 30 से 1 में जा रहे हैं, तो माइनस का 1 करिए या फिर प्लस का 6 करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। संडे में या तो -1 कर दीजिए तो भी सैटरडे आएगा, तब भी आंसर यही आएगा, या फिर संडे में प्लस का 6 कर दीजिए तो भी सैटरडे आएगा। क्या मेरी बात समझ में? हम लोगों को लगता है क्लास बंद करना पड़ेगा। आप लोगों को विजुअल हो रहा है ना, क्योंकि आज लगता है लाइट आएगी नहीं। हम दिख रहे हैं, देखिए दिख रहे हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, हम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, क्लास दिख रही है, हमारी वॉइस आ रही है, जो हम कह रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है, क्लास आपको दिख रही है, बहुत अच्छा, बस इतनी चीज़ हो रही है जो हमारे काम की है, बाकी चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, आगे बढ़े, हम सोच ये टाइप कंप्लीट कर दे रहे हैं ना, तो उसके बाद ही चाहे जो भी हो जाए, आंधी आए या तूफान, हम करेंगे अपनी क्लास को कंप्लीट। क्यों? लाइट जाए या फिर कुछ भी हो। देखिए, यदि आज शुक्रवार है तो आज 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? 60 सप्ताह बाद हो, कुछ भी हो, 60 को ले लीजिए, बिल्कुल ले लेंगे, 7 से डिवाइड करिए, बिल्कुल डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए, 7 8 56, 7 8 56, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। क्या करना है जी, प्लस, आज शुक्रवार है, बाद कौन सा दिन होगा, मतलब फ्यूचर का पूछ रहा है तो प्लस कर दीजिए, किसमें, फ्राइडे में, फ्राइडे में प्लस करेंगे कितना, प्लस का 4, तो मैंने आपसे बोला या तो प्लस का 4 करिए या फिर माइनस का 3 करिए, दोनों आपके, दोनों से आंसर सेम आएगा, या तो प्लस का 4 करिए या फिर माइनस का 3 करिए, आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फ्राइडे में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, संडे आएगा। क्या आया समझ में? फ्राइडे में 4 जोड़ेंगे, सॉरी क्या आएगा, ये 7, फ्राइडे का 5, मंगलवार आएगा ना, फ्राइडे में 4 जोड़ेंगे, मंगलवार आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे। और फ्राइडे में -3 करिए तो भी आपको ट्यूसडे ही मिलेगा, फ्राइडे में अगर -3 करेंगे तो भी आपको ट्यूसडे मिलेगा। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या हमारी इतनी बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ आपका, कि जब भी सेम डेट रहेगी, सेम डेट है, सेम मंथ और सेम ईयर, डिफरेंट क्या होना चाहिए, सिर्फ डेट, तो आपको बस ये देखना है, उनका आगे पीछे देखना है और माइनस प्लस कर देना है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल हमें समझ है, ये टाइप हम बात कल पढ़ेंगे। अब ये चीज, एक क्वेश्चन और दे दें, हम क्वेश्चन और कर लें थोड़ा सा, आप बोलेंगे जी बिल्कुल करिए, चाहे जितना करिए, आपकी मर्जी। चलिए, 1 जनवरी 2019 को यदि फ्राइडे था, 2019 को यदि फ्राइडे था, तो बताइए 31 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। पहला क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए इधर,
दूसरा क्वेश्चन बताइए। 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसे प्रैक्टिस देखिए मैथ रीजनिंग ओनली आपसे कुछ नहीं मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे वही आपको काम आएगा, ठीक है। इसी तरह क्या करना है आपको, मैथ पहली क्लास भी आप लोग देखिए, पहली क्लास देखेंगे ना तो अब जब हम कल की क्लास, क्योंकि अगर लाइट तो आ नहीं रही है, अब हम लोग को रोकना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कल लेकिन हमने अपना टाइप ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिए हैं, जो हमने टाइप पढ़ा है फर्स्ट टाइप वो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, इस चीज़ का तो हम जीत गए ना लाइट से, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। अगर 2 फ़ैब 2024 ही ले लीजिए, अगर मंडे है मान लीजिए, अगर मंडे है तो बताइए 29 फ़ैब को क्या होगा। 29 फ़ैब को 2024 में क्या होगा आपको बताना है। मंडे है, ठीक है, सोमवार मंडे। बताइए, दोनों को बताइए, तुरंत तुरंत देखिए, आगे निकालिए। तो आप क्या बताएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 1 जनवरी 2002, ये सब कुछ सेम है तो इनका कोई मतलब नहीं है। डिफरेंट कितने का आया, 30 का आया, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 29 30, कितना रिमाइंडर आएगा, आप बोलेंगे 2 रिमाइंडर आया। 2 रिमाइंडर आया तो प्लस का 2 करेंगे, माइनस का, तो आप बोलेंगे 1 से 31 में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो प्लस का 2 करेंगे। फ्राइडे में प्लस का 2 कर दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं माइनस का 5, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो फ्राइडे में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो संडे आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा संडे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा आपका। इसका क्वेश्चन देखते हैं, तो ये होगा 2 फरवरी 2024 को अगर मंडे है तो डिफरेंट कितने का आएगा, आप डिफरेंट देखेंगे तो 27 का आएगा भाई। डिफरेंट 20 से 29 आगे जा रहे हैं ना, तो डिफरेंट देखेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आएगा। क्या सच में आपको समझ में आ रहा है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। प्लस करना है माइनस, तो आप बोलेंगे प्लस का 6 करिए या फिर माइनस का 1 करिए। तो देखिए दोनों पता है, आप क्या, आपके लिए आसान क्या है, प्लस का 6 करना आसान है या माइनस का 1 करना आसान है, डेफिनेट है कम वाला आसान है। दोनों से आंसर सेम ही आना है जब, तो हम माइनस वाला क्यों ना चुने, प्लस वाला क्यों चुने, दोनों से आंसर सेम आएगा। चाहे तो प्लस का 6 कर दीजिए या माइनस का 1 कर दीजिए। तो माइनस का 1 करेंगे है नहीं, तो क्या था मंडे था, मंडे से -1 में जाएंगे तो आएगा संडे, दोनों का क्या बात है, दोनों का आंसर सेम आया, यहाँ भी संडे आ गया, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, फिर अब क्या करें, लाइट तो चली गई है। आप लोग क्या करिएगा, कल की क्लास देखिए, अगर लाइट आ रही तो हम फिर क्लास लेंगे, लाइट नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे, अब कल ही लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, कल की क्लास को देखिएगा और देन उसके बाद आज की क्लास, कल की क्लास जरूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल अपना आगे सारे डे वगैरह निकालना, सब कुछ पढ़ेंगे। ये टाइप हम लास्ट में करेंगे सबसे, जिससे आपको समझ में आए। देखिए ये चीज़ें पढ़ी हैं, जनवरी फरवरी ये पढ़े हैं हमने, ये पढ़ा हमने। अच्छा ये चीज़ हमने नहीं पढ़ा क्या, आज 4 अगस्त, चलिए इसको भी देख लीजिए, क्यों क्वेश्चन छूटे आपका, इसको भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, यदि आज 4 अगस्त है, मंगलवार का दिन है, तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, बताइए, थोड़ा सा बताइए, आप लोग कर लेंगे कि नहीं। क्या बोल रहा है, 4 अगस्त है, यदि आज 4 अगस्त है, 4 अगस्त को क्या लिखेंगे आप लोग, 4 अगस्त है, 4 अगस्त को कौन सा दिन है, मंगलवार है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। तो आपसे 26 तारीख को, उसी मंथ की 26 तारीख को पूछा है, मतलब पूछा आपसे 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो हमसे बताइए, क्या आपको नहीं आएगा, आप बोलेंगे क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, हमें नहीं आएगा तो किसको आएगा। अगस्त से अगस्त खत्म, मतलब खत्म का मतलब सेम है तो कोई मतलब नहीं है। डिफरेंट आपने देखा तो कितने का डिफरेंट आया, कितने का डिफरेंट आएगा, 22 साल का डिफरेंट आएगा, 22 साल का कह रहे हैं, 22 दिन का डिफरेंस आया। डिफरेंस देखना है तो 22 का डिफरेंस आया, कितने से डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड कर देंगे, 7 से। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस करना है या माइनस, आपने देखा आगे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, जी बिल्कुल प्लस करिए। कितना प्लस करेंगे, प्लस का 1 करना है। प्लस का 1 किस में करना है, जो दिया है, या तो प्लस का 1 कर दीजिए या फिर क्या करेंगे, प्लस का 1 करिए या फिर माइनस का 6 करिए, दोनों से आंसर क्या आएगा,
सेम आएगा, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। प्लस का 1 या फिर माइनस का 6 आंसर दोनों से सेम आएगा। तो यहाँ पे है ट्यूसडे था, ट्यूसडे में +1 जोड़ देंगे, आएगा वेडनेसडे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, वेडनेसडे, सी नंबर। ठीक है, क्या बातें समझ में आई? बाकी हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किया, हम लोगों ने ये वाला भी क्वेश्चंस कर लिए, ये क्वेश्चंस भी कर लिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आया, ये क्वेश्चंस किए। ठीक है, ये आप लोगों को बताए ही थे। चलिए फिर कल मिलते हैं आप लोगों के लिए। टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज़ आपको लास्ट बार फिर से बोल रहे हैं, कल की क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप कल की क्लास देख लेंगे ना, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, और फिर उसके बाद सारी क्लास, इसीलिए स्टार्टिंग कहते हैं ना, जड़ मजबूत होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको बेसिक की क्लास देखना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखिएगा, कैलेंडर की फर्स्ट क्लास। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्लास देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, कितने घंटे की है, 2 घंटे की है, अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे की है, समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे, क्योंकि हमने सब कुछ एक एक चीज़ को रिपीट कर करके बताया, सब बेसिक चीज़ें छोड़ा नहीं है, कुछ भी कोई भी बेसिक चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं हमने छोड़ा पहली क्लास में। तो पहली क्लास देखिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।